दोस्तों एलआईसी की तरफ से जो है एक बहुत ही शानदार स्कॉलरशिप निकाली गई है। अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए ये जो है स्कॉलरशिप होने वाला है। ऑल इंडिया सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हम समझेंगे इस स्कॉलरशिप में कितना रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पे होने वाला है। कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। फॉर्म भरेंगे, आपके मैट्रिक इंटर में जो परसेंटेज है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो ये एलआईसी की तरफ से जो है बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप यहाँ पे निकाली गई है। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी बोर्ड से, अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको पता है लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, कारपोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है एलआईसी। आप सबको पता है यहाँ इंश्योरेंस होता है। तो इसी के तहत जो है ये स्कॉलरशिप यहाँ पे चलाई जा रही है। इस स्कॉलरशिप का जो नाम है वह है गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2023। इसी स्कीम के तहत आपको जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है। तो पहले हम समझते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए कौन एलिजिबल है, और इसके बाद से आपकी फैमिली इनकम क्या होनी चाहिए, और इसके बाद से हम समझेंगे कितना रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब देखिए, इसमें अगर आप आईटीआई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन में कोई भी विषय कर रहे हो, बीटेक या अब डॉक्टरेट की आप कर रहे हो मेडिकल में, या अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए यहाँ पे मौका मिलने वाला है। जबरदस्त जो है अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप लेने के लिए। तो आप जरूर फॉर्म को अप्लाई करिए। 40,000 से लेकर 15,000 तक स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है, अलग अलग जो है कोर्स वाइज, अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज। तो समझते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, और उसके बाद से हम आपको एक फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, जो कि आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो यहाँ पे अपना राज्य चूज करके और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। आपके अकाउंट में सीधे जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप आने वाली है, और ये भारत सरकार की एलआईसी कंपनी के द्वारा जो है ये निकाला गया स्कॉलरशिप है। अच्छी स्कॉलरशिप है, आप जरूर फॉर्म भरिएगा। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो है कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है। देखिए, पहले हम बताते हैं स्कॉलरशिप कितना आपको दिया जाता है सरकार के द्वारा। यहाँ देखिए, अगर आप 12वीं पास है और मेडिकल के फील्ड में अगर आप जो है यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले समझिए, अगर आप 10वीं जो है ना 2023 में पास कर चुके हो, या 12वीं 2023 में पास कर चुके हो, और आप कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हो, और आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो किसी भी संस्था से जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो या प्राइवेट हो, फिर भी वो मान्यता प्राप्त हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये उनके लिए जो 2023 सत्र में अपना मैट्रिक और इंटर पास है, 10th और 12th, और वो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं, समझ रहे ना। तो ये यहाँ पे मिलने वाला था। मान लीजिए कोई बंदा 12वीं के बाद जो है मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले चुका है, तो उनको 40,000 पर एनम यहाँ पे सरकार देगी, 3 इंस्टॉलमेंट पे। अगर मान लीजिए 4 साल का कोर्स है, तो समझ सकते हैं कितना रुपए आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर कोई ऐसा मेडिकल का कोर्स कर रहा है जो 3 साल का है, तो समझिए कितना स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाला है। और ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, एक बार 12,000 और यहाँ पे देखेंगे 16,000। तो ऐसे आपको इंस्टॉलमेंट पे मिलने वाला, सॉरी 3 इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे पैसे मिलने वाले हैं। तो ये आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट है। अगर आप इंजीनियरिंग को कोर्स कर रहे हैं तो 30,000 पर एनम, यानी 30,000 एक साल में आपको यहाँ पे मतलब मिलेगा एलआईसी की तरफ से स्कॉलरशिप, जिसमें आपका देखेंगे तो 3 पेबल इन 3 इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे 9,000 ईच, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट 12,000। तो इस तरह से आपका स्कॉलरशिप यहाँ पे रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी है। 12वीं के बाद ये इंजीनियरिंग कोई भी कोर्स कर रहा है तो यहाँ पे ले सकता है। अगला जो स्कॉलरशिप है डिग्री कोर्स के लिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या डिप्लोमा में एडमिशन आपने लिया हुआ है जो 3 इयर्स का होता है, तो उसमें भी आपको यहाँ पे मिलता है स्कॉलरशिप, जो कि 20,000 पर एनम। अगर मान लीजिए 3 साल का कोर्स होता है बीए बीएससी, तो 20 3 60,000 मिलेगा। 4 साल का अगर होता है बीए बीएससी कोर्स, तो 80,000 आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद से यहाँ पे स्पेशल गर्ल्स के लिए है, जो यहाँ पे मैट्रिक पास कर चुकी है, और वो इंटरमीडिएट में या डिप्लोमा में या और किसी कोर्स में, आईटीआई में अगर वो पढ़ाई करे, तो उनको 15,000 रुपए पर एनम यहाँ पे मिलने वाला है। मान लीजिए कोई ऐसी गर्ल्स है जो मैट्रिक पास करके आईटीआई में एडमिशन ले चुकी है, तो उनको 30,000 स्कॉलरशिप मिलेगा दोनों ईयर्स को मिला के। या 12वीं में एडमिशन ली है तो 2 साल का 12वीं होता है, तो 30,000 स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये स्कॉलरशिप होता है, आप जरूर फॉर्म को भरिएगा। लेकिन यहाँ पे टर्म कंडीशन है। क्या टर्म कंडीशन है समझिएगा। यहाँ पे टर्म कंडीशन ये है कि आपके 10वीं बोर्ड में 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और आप 2022-23 एकेडमिक ईयर में पढ़ाई कर चुके हो, यानी 2023 आपका पासिंग ईयर होना चाहिए, तो ही आप इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से अगर आप जो है 12वीं पास हो या डिप्लोमा पास हो, एकेडमिक ईयर 22-23 में 60% मार्क्स के साथ, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 12वीं पास होंगे तो आप मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में, ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं तो एडमिशन लिए होंगे, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या आईटीआई वगैरह भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप की ओवरऑल जानकारी है। आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, या बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो,
या उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ाई कर, किसी भी बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको बैंक अकाउंट जो है लगेगा, उसी में आपके पैसे जाएंगे। तो इतना जानकारी आपको समझ में आ गया। एक चीज और टर्म कंडीशन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। आपकी फैमिली इनकम जो है ना, यहाँ पे एक नियम दिया है कि आपका इनकम जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे फैमिली इनकम जो है 2.5 लाख पर एनम से कम होना चाहिए। तो 2.5 लाख आप सब जानते ही हो, एनुअल इनकम 22-23 सेशन वाला आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए। गार्जियन पेरेंट्स का पूरा इनकम मिला के 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी टर्म कंडीशन में आएगा। बाकी यहाँ रेट ऑफ स्कॉलरशिप दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर वे में बता दिया। समझ में आ गया। अब चले जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। हम एक फॉर्म भर के बताएंगे और उसके बाद उसी बेस पे आप जैसे चाहे वैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो licindia.in की वेबसाइट पे हम चलते हैं और वहीं से आपको फॉर्म को भर के बताते हैं। तो देखिए ये इसका आवेदन का फॉर्म है। ये लिंक पे आप आएंगे licindia.in, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या dshelpingforever.com की वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस स्कीम के बारे में समझ सकते हैं, यहाँ इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं और यहीं पे आप देखेंगे कि आफ्टर रीडिंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली क्लिक है टू अप्लाई। तो यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। हम इस पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। ओके करते हैं, ये हमको एक दूसरे वेबसाइट पर लेकर जाएगा जो इन्हीं का वेबसाइट है और यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। अब समझते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो देखिए सबसे पहले अपना राज्य चूज करेंगे, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। फिर यहाँ अपना फर्स्ट नेम, मिडिल और सरनेम। सरनेम मतलब होता है लास्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक और यहाँ सरनेम कुमार लिख दीजिएगा। दीपक कुमार सिंह है तो दीपक और यहाँ कुमार और यहाँ पे सिंह लिख दीजिएगा ऐसे। या सिर्फ आपका नाम दीपक है तो दीपक यहाँ लिख दीजिएगा। तो ऐसे आपको जो है क्या करना है, अपना नाम को फिल करना। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट और सरनेम में समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पे फादर्स नेम और यहाँ जेंडर बताएंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, नेशनलिटी बताएंगे, यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे। ये जो है आपको 2 लाइन यूज करना है। तो इसी में क्या करेंगे, यहाँ पे विलेज लिख दीजिएगा, जो भी आपका विलेज हो। यहाँ पोस्ट लिख दीजिएगा, यहाँ थाना लिख दीजिएगा, या सिटी लिख सकते हैं जहाँ से भी आपका सिटी है। यहाँ पिन कोड लिख दीजिएगा। अगर आपका शहर जैसा एड्रेस है तो शहर जैसा दोनों लाइन को यूज करते हुए मकान, फ्लैट, गली, जो भी लैंडमार्क वगैरह होता है शहर में जैसा एड्रेस होता है वैसे आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पिन कोड, यहाँ लैंडलाइन नंबर ये देना चाहते दीजिए, वरना मैंडेटरी नहीं, इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ नीचे आएंगे तो मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल एड्रेस, यहाँ कैटेगरी आपको बताना है। आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, SC/ST हैं, विकलांग हैं, अदर्स हैं। तो जो भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे आपको बता देना है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब आप 10वीं पास करके अप्लाई कर रहे हैं या 12वीं या डिप्लोमा पास करके अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें 12वीं मैंने चूज किया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्ट्रीम आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या साइंस या कॉमर्स या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इंटीग्रेटेड मतलब होता है जैसे 12वीं के बाद बहुत सारे लोग बीएड करते हैं, इंटीग्रेटेड वाला 4 साल का होता है जिसमें आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिलती है, साथ साथ आपको बीएड भी मिल जाता है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, या और कोई भी हो सकता है इंटीग्रेटेड कोर्स, तो आप कर रहे हैं, या वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं 12वीं के बाद, जैसे कि बहुत सारे डिप्लोमा कोर्स होते हैं। कॉमर्स कर रहे हैं जैसे BA या BCom या BSc, मेडिकल में आप काम मतलब यहाँ पे कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता देंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पे आर्ट्स चूज किए, कोर्स का नाम बताएंगे, कोर्स ड्यूरेशन कितने वर्ष का वो कोर्स है, 4 साल है या 3 साल है या 5 साल है, तो यहाँ पे आएगा, अपने अकॉर्डिंग बता देंगे। फिर यहाँ पे फैमिली का एनुअल इनकम क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे लेस देन 25,000 पर एनम, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख क्या है, यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो आपको 2.5 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम नहीं होना चाहिए। अगर आप गलती से ये चूज कर लेंगे तो आपको वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 12वीं क्लास की जानकारी बताना है कि बोर्ड का नाम, पासिंग 22-23 रहेगा, कितना % आपको मिला है ये आपको बताना है। एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर करेंटली रिसीविंग अप्लाइंग फॉर LIC गोल्डन जुबली जो स्कॉलरशिप चल रहा है, इसके अलावा आपके और भी कोई फैमिली मेंबर अप्लाई कर रहे हैं, रिसीव कर रहा है स्कॉलरशिप, तो आप यस करेंगे और उसका जो है यहाँ पे बता देंगे नाम और उसके साथ रिलेशन क्या है, आपका ब्रदर है कि सिस्टर है। मतलब अगर आपका कोई भाई भी अप्लाई कर रहा है तो आप यस करके बता सकते हैं, नहीं तो नो कर देंगे। और आर यू रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप, आप कोई और भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ कर देंगे और उस NGO स्कॉलरशिप के बारे में आप बता सकते हैं। नहीं रिसीव कर रहे हैं कोई अदर स्कॉलरशिप तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी देना है, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर और 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, लास्ट का 4 डिजिट। मान लीजिए आपका आधार नंबर 12 डिजिट का होता है तो उसका लास्ट जो 4 अंक है वो बस लिखना है। फिर इन सबको डिक्लेयर करना है और फॉर्म को सबमिट करना है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आप 10वीं बेस से फॉर्म भरे तो कैसे आएगा। 10वीं हम यहाँ चूज करेंगे तो 10वीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा स्ट्रीम पर्पस टू परस्यू। तो आप क्या कर रहे हैं, 10वीं के बाद आप क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, मान लीजिए हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा चूज करेंगे, कोर्स का नाम बताएंगे, अच्छे से लिख देंगे कोर्स का नाम,
कोर्स ड्यूरेशन क्या है, 1 साल वाला है, 2 साल वाला, 3 साल, 4 साल वाला क्या है। फिर आप उसी तरह से फैमिली इनकम और 10वीं के बोर्ड के बारे में यहाँ पे आपसे पूछेगा, पासिंग और परसेंटेज मार्क्स, और आपके फैमिली मेंबर कोई अप्लाई कर रहे हैं, पहले से रिसीव कर रहे हैं स्कॉलरशिप का, तो उसके बारे में बताएंगे, और बैंक डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। तो इस तरह से फॉर्म भरना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सबको टिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। तो चलिए इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे, इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, भूलिएगा मत बिल्कुल। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लीज कॉन्टेक्ट पटना डिविजनल ऑफिस, तो मैंने अपना जो है ना पटना एड्रेस डाला हुआ है, तो इसीलिए बोल रहा है कि पटना डिविजनल ऑफिस आपको कॉन्टेक्ट करना है। आप अगर बिहार से भरेंगे गोपालगंज से, तो गोपालगंज में बोलेगा कि आप कॉन्टेक्ट करिए। मतलब इनका जो LIC ऑफिस जो भी आपका इर्द गिर्द रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग ये लोग आपको जो है ये देंगे कि आप कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। तो LIC का पटना डिविजनल ऑफिस में आपको कांटेक्ट करना है। इनका फोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इस फोन नंबर पे बात कर सकते हैं, ताकि वो लोग आपको फर्दर जो है प्रोसेस समझा सके कि इसके आगे का प्रोसेस क्या है। अगर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। कब इसका मेरिट आएगा, मेरिट के बारे में आपको पता करते रहना है, या LIC की जो ऑफिशियली वेबसाइट है यहाँ पे भी आप जो है इसके बारे में जरूर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस LICindia.in की होम पेज पे यहाँ देखेंगे क्लिक है टू अप्लाई फॉर LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। तो इसी तरह से जो जब इसका मेरिट बनेगा तो मेरिट यहाँ पे इसी तरह से आपको जो है दिखाई देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इस स्कॉलरशिप के बारे में। आगे फर्दर अपडेट अगर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिए, जिससे कोई फर्दर अपडेट आता है तो हम इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और इस स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करिए। सबके लिए मौका है, हर कोई यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आप लोग, होता क्या है ना कि मैं वहां पे कुछ छोटे मोटे अपडेट शेयर कर देता हूँ जो आपके ही काम के लिए रहता है। मान लीजिए ये LIC का आपने फॉर्म भर दिया, मेरिट आया, हम वीडियो नहीं बना सके, कहीं दूसरे जगह गए हुए हैं, या हमारे पास समय नहीं मिल पाया, तो हम क्या करेंगे, इस मेरिट लिस्ट को वहां शेयर कर देंगे, तो फिर आप लोग अपडेट नहीं ले पाइएगा। तो इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां पे फर्दर अपडेट्स आप लेते रहेंगे। छोटे मोटे बहुत सारे अपडेट आते हैं जो हम वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाते हैं, तो इसीलिए टेलीग्राम पे हम लोग क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। वहां लगभग 45,000 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और रेगुलर अपडेट ले रहे हैं। न्यूज पेपर की कटिंग भी आपको रेगुलर शेयर की जाती है। तो तमाम चीजें है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन होइए और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ आपको जो है यहाँ पे बताएं। बहुत सारे ऐसे चैनल वाले को हम देख रहे हैं जो फेक जानकारी दे रहे हैं, और उनका वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा है, फेक बना रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं उनका वीडियो। तो प्लीज ऐसे चैनल वालों से बच के रहें। हमें सेफ कम्युनिटी चाहिए, सही जानकारी देने वाला आदमी चाहिए, उनको सपोर्ट करें। तो आप लोग डिसाइड करिए, पहले तो आप लोग ये डिसाइड करिए कि यूट्यूब पे कौन बढ़िया जानकारी दे रहा है, और उसी चैनल को आप सपोर्ट करिए। समझ रहे ना, फेक कोई बता रहा है आप लोग उसको बिल्कुल सपोर्ट ना करिए। तो आई होप आप लोग समझे होंगे और इस यूट्यूब कम्युनिटी को और आगे बढ़ाएंगे, मुझे यही उम्मीद है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।